जी बिल्कुल, आज आपके साथ एक इंतहाई ज़रूरी बात डिस्कस करने जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 4 शहरों के अंदर इन दिनों में एक इंजेक्शन की वजह से आंखों की बिनाई का मामला चल रहा है। ये आंखें मुतासर हो रही हैं और ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि 12 अफराद हैं जिनकी आंखें शायद बिनाई चली गई है। और इस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो है यहाँ लाहौर से आई जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पर सप्लाई किया जाता था और ये सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन जगहों पे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता था बकौल डॉक्टर्स के कि ये इंजेक्शन जो शुगर के पेशेंट हैं जिनकी आंखें और आंख का पर्दा सफ़ेद मोतिया काला मोतिया उस सूरत में आंखें मुतासर होती थी तो ये इंजेक्शन लगाया जाता था ताकि उनकी बनाई महफूज रह सके। लेकिन ये इंजेक्शन में कोई ऐसा जरासीम कोई वायरस आया जिसके बाद से लोगों की आंखें मुतासर हुई हैं। और जो प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं और उनके मुताबिक ये जो आंखें इंजेक्शन लगने के बाद से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें मुतासर हो गई हैं यानी जिन्हें अब दिखाई नहीं देता। और डॉक्टर असद असलम के मुताबिक ही आंखों में पस पड़ चुकी है इस इंजेक्शन के लगाने के बाद से। इंजेक्शन लगने की वजह से लोगों की आंखें ज़ाया हो गई हैं। ये बुनियादी तौर पर एक इंजेक्शन है एवरेस्टन जो आंख के पर्दे पर शुगर के असरात को जब ज़ाहिर होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए लगाया जाता है। और इसको इंजेक्शन लगाने का जो प्रोटोकॉल है वही है बेसिकली जो एक किसी भी आंख की मेजर सर्जरी हो, सफ़ेद मोतिये की हो, काले मोतिये की हो, आंख के पर्दे की हो, स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी आई सर्जन एहतियात करते हैं इसको बिल्कुल स्टरलाइज एनवायरनमेंट में हर प्रिकॉशन लेके मरीज़ के आँख के अंदर ये टीका लगाते हैं। लेकिन अगर ये टीका ख़राब हो, इसको सही तरीके से तैयार ना किया जाए या उसमें इन्फेक्शन उसको स्टरलाइज ना किया जाए, उसके अंदर जरासीम मौजूद हो, तो जब कोई भी आई सर्जन इसको आँख के अंदर लगाएगा तो आँख के अंदर जाके ये टीका उसमें मौजूद जरासीम आँख के अंदर रेशा पैदा कर देंगे और उससे मरीज़ की बिनाई ज़ाहिर हो जाएगी। लाहौर में और लाहौर के मतलब कसूर से अभी तकरीबन 12 से 14 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जिनको जो एक लोकल वेंडर है जो अपने घर में शायद ये इंजेक्शन बनाता है और बना के वो फिर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की क्लिनिक पर जाके डिलीवर करता है। उसने इंजेक्शन बनाते वक्त और बनाने के बाद जब पैक किया उसको प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया और जिसकी वजह से जब इन इंजेक्शन को मरीज़ों की आँख के अंदर लगाया गया तो वो उसने इन्फेक्शन काज की इंजेक्शन दें और इससे मरीज़ों की नज़र ज़ाया होगी। ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के मुताबिक पंजाब में 68 कन्फर्म मरीज हुए हैं यानी वो लोग हैं जिन्हें आंखें इस इंजेक्शन की वजह से मुतासर हुई हैं और सबसे ज़्यादा मुल्तान में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नवीद और उसका साथी बिलाल फरार हो चुका है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा इस वक्त नवीद और उसका साथी बलाल जो है उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं तहम अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन ये दोनों फैसल टाउन का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कैंसर का उसकी 3rd फ्लोर पे जहां उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई हुई थी उस डिस्पेंसरी में बैठकर ये एक वाइल से 85 के करीब इंजेक्शन बनाते थे। ये वाइल जो इंजेक्शन है ये ख़ास तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा महकमा सेहत ने क्या कार्रवाई की है डॉक्टर नासिर जमाल की ज़मानी जानते हैं। कुछ उसमें गड़बड़ हुई है, इंजेक्शन एवेस्टिन के नाम से था तो मैंने फ़ौरन अपने ड्रग के जो DG हेल्थ हैं डॉक्टर सुहेल उनसे बात की और हमने 4-5 इमीडिएटली काम कर दिए। पहला काम तो ये कि जितनी भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर उनको हमने रवाना कर दिया कि जिस जिस दुकान पे पड़ा हुआ टीका इसको उठा लें या सील उस दुकान को फिलहाल जो भी जो समझते हैं बेहतर वो कर दें। दूसरा, जहाँ इनका स्टोर हाउस है उसको सील कर दें और उसको वहाँ से निकलने ना दे किसी भी टीके को। तीसरा काम हमने ये किया है कि वो जो ड्रग्स के, क्योंकि ये आम पेशेंट नहीं लेता, ये बड़े सिलेक्टेड पेशेंट लेते हैं, तो हमने उनको ये कहा है कि जिस जगह से ख़रीदा गया है उनको पेशेंट को फ़ोन करके बताएं कि इस टीके को अभी जब तक इस्तेमाल नहीं करना। चौथा काम हमने ये किया है कि फ़ौरन ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री इसका सैंपल लेके भिजवा रहे हैं। और पाँचवा काम ये करा है कि हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है और इंक्वायरी कमेटी का काम ये होगा जिसमें टॉप के आई स्पेशलिस्ट जो वो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो कमेटी हमें विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट देगी, यानी कि हम इसके लिए लंबी काम नहीं करेंगे। उसके बाद जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पर सीरियस एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
इस इंजेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा सेहत ने अलर्ट भी जारी किया है। 5 रुकनी कमेटी इस वाक़े की इंक्वायरी कर रही है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके भाई भी इस इंजेक्शन से मुतासर हुए हैं। उन्होंने भी अपील की है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और आम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कंट्रोलर ऑफिस ड्रग के मुताबिक ये इंजेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में 2 कंपनियां बनाती हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ये इंजेक्शन बनाता है और कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इंजेक्शन आंखों के मर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के मुताबिक जो आए के चंद डॉक्टर्स हैं जो कि इस इंजेक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट समझ लिया जाए कि वो आंखों के अंदर इन्फेक्शन की सूरत में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन आंखों के लिए नहीं है। पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रीब्यूटर इस वैक्सीन को जो है सेल कर रहे थे, तो फिल वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोक दिया गया है कि वो आगे इस इंजेक्शन को फ़रोख्त नहीं करेंगे और स्टॉक को भी सील कर दिया गया है। जहां पर ये इंजेक्शन बनाकर बेचे जाते थे वहां उस हॉस्पिटल को, उस डिस्पेंसरी को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस दी जा रही है कि ये इंजेक्शन कतई तौर पे ना ख़रीदें। अगर ख़रीदा है तो इसको मत इंजेक्ट करें क्योंकि इसके लगाने के बाद आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, आंखों में पस या पीप पड़ रही है। ड्रग कंट्रोलर ऑफिस के मुताबिक नवीद 1 साल से इस इंजेक्शन का कारोबार कर रहा था और 1 महीने में वो 3 इंजेक्शन लेता था। एक वाइल 400 ml पे मुश्तमिल थी और एक वाइल से वो 85 इंजेक्शन बनाता था और प्राइवेट आई हॉस्पिटल यानी आई क्लिनिक्स पे जाता था और वहाँ पे ये फ़रोख्त करता था। आम मार्केट में ये कतई तौर पे फ़रोख्त नहीं करता था। डिस्ट्रीब्यूटर से एक वाइल लेकर 85 इंजेक्शन बनाकर लोगों में ये तकसीम कर यानी कि फ़रोख्त करता था। ये इंजेक्शन 400 ml पे है और जब भी इसका इस्तेमाल करना है वो एक ही दफ़ा किया जाना है। जब आप एक वाइल को कई हिस्सों में तकसीम करके इस्तेमाल करेंगे यानी कई इंजेक्शन बनाएंगे तो वो उसका अफादियत ख़त्म हो जाती है। सेहत की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया है कि ये इंजेक्शन आपको कहीं भी आई क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर नज़र आए तो इसका इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा ख़रीदने से पहले इसकी तस्दीक करें कि ये इस कंपनी से है, क्या ये वैसे तो नहीं है जैसे नवीद बना के इस इंजेक्शन को फ़रोख्त कर रहा था। इस केस में ड्रग कंट्रोलर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन हेल्थ केयर कमीशन हमेशा की तरह से गायब है और अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इंजेक्शन की सप्लाई को बंद करने का हुक्म दिया है।